पूर्णिया के फायर ब्रिगेड मंदिर परिसर में हरिंद्रानंद फाउंडेशन के बैनर तले राजमणि दीदी नीलम आनंद का 72वां जन्मदिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान शिव शिष्यों के अलावा कई समाज सेवी और अधिकारी इस जन्मोत्सव के मौके पर मौजूद रहे, जहां शिव शिष्यों के द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पौधा देकर किया गया। इस दौरान शिव शिष्यों और आए हुए मुख्य अतिथियों ने हाथ में पौधा लेकर सड़क मार्च किया। वहीं इन लोगों ने सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम का नारा भी दिया। साथ ही कई छायादार और फलदार वृक्ष भी लगाए। मौके पर आए हुए मुख्य अतिथि समाज सेवी भोला शाह, डाक अधीक्षक राजेश कुमार, एएसआई सुनीता कुमारी, अग्निशमन पदाधिकारी राय विमल विद्रोह ने बताया कि जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण गर्म हो गया है, समय पर वर्षा नहीं हो पाती, तो ऐसे में अब पेड़ लगाने की जरूरत है। साथ ही आज बहुत खुशी का मौका है जहां शिव शिष्यों ने नीलम दीदी का 72वां जन्मदिवस वृक्षारोपण कर किया। मैं इन सभी शिव शिष्यों को साधुवाद देता हूं और नीलम दीदी के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयां भी देता हूं। वहीं शिव शिष्य आशा अनुरागिनी ने बताया कि संपूर्ण देश में आज हरिंद्रानंद फाउंडेशन के बैनर तले राजमणि दीदी नीलम आनंद का 72वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम शिव शिष्यों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास किया है। आज सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि सावन के समय आज पर्यावरण को देखते हुए नीलम दीदी के जन्मदिन के गुरु शिष्य जितना भी पूर्णिया की शिष्य महिलाएं लोग हैं, इसका शिव भक्त हैं, आज उनके द्वारा पर्यावरण मेरा पूर्णिया का अच्छा हो, इसके निमित्त आज पर्यावरण में हर कई सालों से हम लोग देखते रहे हैं। और जितने भी शिव भक्त इसमें बढ़ चढ़ कर काफ़ी हज़ारों की तादाद में महिला आगे बढ़कर इस पूर्णिया के माहौल को अच्छा करती हैं। ये पूर्णिया के लिए सौभाग्य की बात है। हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण। वृक्षारोपण काफ़ी मतलब कि स्वागत योग्य है। जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है तो समझिए वहाँ हरियाली बढ़ती है और वृक्षारोपण के तहत हम लोग एक जीवन प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही इसमें सौभाग्य है हम लोग का भाग लेना। फिर भी एक वृक्ष माँ के नाम से कैंपेन भी चूँकि चल रही है, तो उसमें भी उसके तहत भी हम लोग चाहते हैं कि शामिल हो, और जहाँ भी वृक्षारोपण होता है वो काफ़ी स्वागत योग्य है और उसमें शामिल होकर मतलब उसे बढ़ाएं चढ़ाएं। एक वृक्ष लगाते हैं, समझिए कि वो कई ज़िंदगियों को फिर आगे बढ़ाता है। और वृक्षारोपण से वृक्ष चूँकि क्षेत्र तक तो सीमित रहते नहीं हैं, तो अगर पूर्णिया लगा रहे हैं तो समझिए कि भारतवर्ष में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। काफ़ी स्वागत योग्य ये कैंपेन है और इसका विकास होना चाहिए। ये नीलम दीदी के बर्थडे के शुभ अवसर पे वृक्षारोपण का जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही पर्यावरण के लिए सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो पॉल्यूशन कम होगा और मनुष्य के जीवन के लिए एक बेहतर स्टेप खास करके ये भक्तजनों के द्वारा किया जा रहा है, तो काफ़ी उल्लास की बात है। भक्ति में संसार के साथ साथ जो है वृक्ष के द्वारा हरियाली फैलाया जा रहा है, काफ़ी शान की बात है। हम लोगों खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जन्मोत्सव पर शिव भक्तों के द्वारा जो है आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि वृक्ष एक मन लगे से जो है वृक्ष लगाने से पुत्र के समान होता है। तो हम सभी को मन लगे से अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाना चाहिए, और इससे जो है प्रदूषण समाप्त होता है और मान लीजिए जो है खुशहाली आता है, ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ का जो है मुक्ति मिलता है वृक्ष के। क्योंकि जल जैसे जल ही जीवन है, उसी तरह से वृक्ष ही जीवन है। अभी के वर्तमान स्थिति में जैसे वृक्ष की कटाई बृहद पैमाने पर हो रही थी, अब उसको रोक करके और वृक्ष को लगाया जाए तो हम लोगों का जीवन और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो। ये बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हम शिव शिष्य परिवार के लिए कि राजमणि दीदी नीलम आनंद के 72वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर
हरिंद्रानंद फाउंडेशन के बैनर के तले हम लोग ये सभी गुरु बहन, पूर्णिया की गुरु बहन 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिए हैं। अध्यात्म का कार्य को करते करते हम लोग एक पर्यावरण के लिए, कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते हम किसी का भला करें, पर्यावरण के लिए अच्छाई करें, इस उद्देश्य से साहब दीदी के जन्मदिन के अवसर पर, ताकि लोगों का जो आने वाला कल है, जो हम लोग कंधे पर ऑक्सीजन लेके चलेंगे, वह दिन देखना ना पड़े और एक नया पीढ़ी जो है, आने वाले जो जनरेशन है, उसका जीवन कष्टदायी नहीं हो, इसी को मद्देनज़र रखते हुए अध्यात्म के साथ साथ एक भक्ति के साथ साथ और यह सावन के महीना में भोलेनाथ का पूजा साथ हम लोग शिव की शिष्या हैं, तो यह वृक्ष हम लोग लगाएंगे, ताकि कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। वृक्ष है धरा की भूषण, करते नहीं इसे प्रदूषण। तो आइए हरियाली लाते हैं। शिव शिष्य का तो आगमन है ही सावन के महीने में, लेकिन शिव को गुरु बनाने के बाद बहुत सारा परिवर्तन आया है, लोगों की अवधारणाएं बदली है, तो चेंजिंग हुआ है समाज में, लोगों के सोच में चेंजिंग हुआ है, लोगों की विचारधारा चेंजिंग हुआ है, लोग जो दूसरे के प्रति हमारी जो भावनाएं थी वह बदल रहा है और इंसानियत जग रहा है, ताकि हम दूसरे का भला करें। चुनौती बदलाव आ रहा है तो समाज बदल